हेलो फ्रेंड्स, चलिए क्वेश्चन नंबर 41 को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 कहता है एक पैरेललोग्राम एंड ए रोम्बस आर इक्वल इन एरिया। एरिया में इक्वल है कौन कौन? तो पैरेललोग्राम और रोम्बस। द डायगोनल्स ऑफ द रोम्बस मेजर्स 120 मीटर एंड 44 मीटर। और डायगोनल्स जो दिया हुआ है रोम्बस का वो दिया हुआ है आपका 120 मीटर एंड 44 मीटर। एक यहाँ पे हम डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। सपोज दिस वन इज ए रोम्बस, राइट, जिसके कि ऑल साइड्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। और इसके डायगोनल्स दिए हुए हैं आपके, राइट। एक दिया हुआ आपका D1 और दूसरा दिया हुआ D2। तो D1 एंड D2 दिया हुआ यहाँ लिख देते हैं हम सॉल्यूशन में कि लेट डायगोनल D1 इक्वल्स टू 120 मीटर, राइट, एंड डायगोनल D2 जो है वो है आपका 44 मीटर। ये दोनों ही डायगोनल का मेजरमेंट मैंने लिख दिया यहाँ से क्वेश्चन से, राइट, रोम्बस का। देयरफॉर एरिया ऑफ रोम्बस कितना हो जाएगा? फॉर्मूला से 1/2 इंटू D1 इंटू D2 हो जाएगा, राइट। तो यहाँ से हो गया हाफ इंटू D1 की वैल्यू रख दीजिए 120 इंटू D2 की वैल्यू 44 है। इसको सॉल्व कर लीजिए, 2 6 4 12, 6 पे 0 हो गया। 60 इंटू 44, तो ये हो गया आपका 6 4 जा 24, 6 4 जा 24 और प्लस 2 जो कैरी था तो 26 हो गया। इतना स्क्वायर सेंटीमीटर। दिस वन इज द एरिया ऑफ रोम्बस, राइट। और यही एरिया किसका होगा? पैरेललोग्राम का। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल्स टू एरिया ऑफ रोम्बस, राइट। एरिया ऑफ रोम्बस ये दोनों क्या है? इक्वल है। तो ये भी हो जाएगा आपका 2640 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब आपका आगे कह रहा है क्वेश्चन में, इफ वन ऑफ द साइड्स ऑफ द पैरेललोग्राम का एक साइड का मेजरमेंट दिया हुआ 66 मीटर, राइट, तो दूसरा साइड इसका कितना होगा? मतलब उसका एल्टीट्यूड कितना होगा? क्योंकि हमें पता है कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कितना होता है। वी नो एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम होता है बेस इंटू हाइट होता है, राइट। अगर ये पैरेललोग्राम है, राइट, तो ये बेस है और ये कितना है आपका? हाइट है h, तो b इंटू एच होता है, राइट। तो यहाँ से आप देखिए एरिया ऑफ पैरेललोग्राम की वैल्यू रख दीजिए, दैट विल बी द एरिया ऑफ द रोम्बस। तो यहाँ से हो जाएगा आपका 2640 हो जाएगा की वैल्यू इक्वल्स टू b इंटू एच। तो b क्या है? मेजरमेंट दिया हुआ बेस, दैट इज 66 इंटू एच हो गया। तो b की वैल्यू यहाँ पे दी हुई है, यहाँ पर हम लिख सकते हैं 66 सेंटीमीटर, सॉरी नॉट, इट इज़ मीटर। 66 मीटर हो गया। तो यहाँ से देखिए हमने b की वैल्यू रख दी और h कितना हो जाएगा यहाँ से? दैट विल बी द एल्टीट्यूड, दैट विल बी द इट्स कॉरस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड। तो 2640 डिवाइडेड बाय ये 66 इधर आएगा। तो सॉल्व कीजिए इसको। 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 2 1 जा 1, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4 0। अब फर्दर इसको हम 3 से कर सकते हैं। 3 11 जा, 3 4 जा, 3 4 जा 0 और 11 से इसको डिवाइड करिए, 11 4 जा 44 एंड 0। देयरफॉर एल्टीट्यूड इक्वल्स टू 40 मीटर, नॉट सेंटीमीटर, इट इज़ in meter. This is the required answer.